हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी वर्तमान सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके वर्तमान सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। अंडरस्टैंडिंग, सोर्स, ट्रैवलिंग। मुझे ऐसा लगता है कि अभी की सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आप कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, मतलब जानने की कोशिश करो। कुछ ना कुछ कहते हैं ना कि आपके दिमाग में कोई हलचल जो है वो नज़र आ रही है, या फिर अभी आपका दिमाग जो है ना कुछ चीज़ों का अवलोकन कर रहा है। हो सकता है कुछ इंसानों का अवलोकन कर रहा है, उनके व्यवहार को अवलोकन कर रहा है। मतलब अभी कहते हैं ना कि बैठकर कुछ चीज़ों को नोटिस करना, है ना, कि चीज़ें हो क्यों रही है, या अगर कोई लाइफ का पैटर्न भी है तो ये बार बार क्यों दोहरा रहा है। हम्म और क्या चीज़ मेरे कंट्रोल में है, क्या चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। या ये कह लो गाइस कि अभी आपके दिमाग में जो कुछ भी बातें चल रही है ना, इनको हम ओवर थिंकिंग नहीं कह सकते। यहाँ पर आपकी समझदारी है गाइस। मतलब एक अनुभव जो है ना वो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के साथ साथ कुछ चीज़ों को सबक के रूप में याद दिलवाकर एक्शन लेने के बारे में कहता है। अब एक्शन लेने के बारे में कैसे, कि जैसे एक छोटी बात से लगाकर कोई भी बड़ी बात हो ना, तो मुझे वहाँ पर सोच समझ कर कोई काम करना है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी राइट नाउ आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसे, कोई इंसान को लेकर आपकी दुविधाएं जो है ना वो आप क्लियर करना चाहते हो। आपको क्लियरिटी चाहिए, सोर्सेज चाहिए। कुछ आपका दिमाग जो है ना बहुत बहुत कहता है कि अभी इसी बात पे लगा हुआ है गाइस। मतलब कुछ चीज़ों के बारे में मैं कह दूँ कि कुछ क्लियरिटी आपको मिली भी है, एक समझ में आ गया। जैसे पहले कभी हुआ होता था ना कि किसी इंसान के बारे में कोई बात आपको लगती थी कि मुझे हो सकता है कि इनके बारे में कोई गलतफहमी हुई है ना। फिर थोड़े टाइम बाद में आपको पता चलता था कि नहीं, ये गलतफहमी नहीं है, ये तो एकदम सही है। तो एक गलतफहमी नहीं, इसके बीच में आपका दिमाग जो है ना वो घूमता रहता था। अब धीरे धीरे करके आपको कहते हैं ना कि किसी का व्यवहार जो है ना वो क्लियर हो रहा है कि अच्छा इनमें ये बात इनबिल्ट है, या इनमें ये बात जो है ना ये इनके व्यवहार में है, आदत में है ना। तो अब मुझे अपनी लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना है, या क्या करना है, या क्या एक्शन लेना है, या क्या ये इंसान सही है तो मुझे इनको वापस से एक मौका देना है या नहीं देना है। इन चीज़ों के बारे में कहता है ना कि आपके मन में उथल फुथल चल रही है, और ये एक आपको क्लियरिटी देगी। मतलब अगर मान लो कोई अपॉर्चुनिटी भी है, मान लो ये केवल किसी इंसान के बारे में नहीं, अगर कोई अपॉर्चुनिटी भी है जो काफ़ी सारे सोर्सेस लेकर आ रही है आपकी लाइफ में, या काफ़ी सारे सोर्सेस हो सकते हैं कि आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आई है, उनके बारे में हो सकता है कि आपको लगता है कि इनको एक्सेप्ट करने से पहले मैं अच्छे से इनके बारे में जानकारी लूँ। तो आप एक जानकारी ले, एक समय ले रहे हो, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, एक समय ले रहे हो किसी भी चीज़ और सिचुएशन को समझने के लिए। वो बहुत बढ़िया है गाइस, वो आप चीज़ों को समझ पाओगे। यहाँ पर इसके पास में अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है कि आपके ये व्यवहार जो है ना आपके लिए एक मेच्योरिटी लेकर आ रहा है, एक समझ लेकर आ रहा है। ठीक है, और ऐसे ही आपको आगे बढ़ना। ट्रैवलिंग मतलब यात्रा, यहाँ पर इसका मतलब यही होता है। ये कार्ड क्या कहता है कि इसी यात्रा पर, इसी जर्नी पर आपको आगे बढ़ना है। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों में कोई सोर्सेस आपकी लाइफ में ऐसे आएंगे जहां आपको यात्राएं करनी पड़ेगी, या यात्रा होगी। आपकी यात्रा की संभावना बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है,
अगर आपका मन हो या ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी चाहे काम को लेकर भी अगर आपके पास आती है, एक बार उसको समझने की कोशिश करना, है ना? एक ही बार में नकारना नहीं, ये आपके लिए गाइडेंस आई है, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना जी? क्योंकि संभावना तो आपकी बनेगी गाइस, देखना ट्रैवल की इन दिनों में। वी आर द वर्ल्ड गाइस, देखो यहाँ पर मैं एक बात कहूँ कि आपके वर्तमान की सिचुएशन चाहे जैसे कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, वहाँ पर मालिक आपको यही कह रहे हैं कि आपको हेल्प मिलेगी, हेल्प के सोर्सेस आपको मिलेंगे। अगर कोई काम अटक रहा है या कोई काम बन नहीं रहा, कोई डील नहीं बन रही है, या परिस्थितियाँ आपको आपके हाथ से बाहर जाती हुई नज़र आ रही है ना, वो मालिक के कंट्रोल में है। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि यूनिवर्स के कंट्रोल में सब कुछ है, यूनिवर्स किसी के कंट्रोल में नहीं, उन पर ट्रस्ट रखो। यहाँ पर आपको उनकी बातों को, उनकी प्लानिंग को समझने के लिए कहा जा रहा है कि इस चीज़ को, उनके प्लान पर डाउट मत करो, है ना? अगर आपने उनको सरेंडर कर दिया, फिर आपको अपनी तरफ से भगदड़ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो जो एक समझ आप में आई है ना कि बीते हुए सबक को काम में लेकर, अनुभव को काम में लेकर कोई एक्शन लेना, ये बहुत बेस्ट है। इसको आप कंटिन्यू रखना, ठीक है ना? यही बदलाव आप में डेस्टिनी चाहती थी और ये बदलाव आप में आया है, ठीक? अब आगे यही कहा जा रहा है कि अभी वर्तमान की जो भी सिचुएशन है, उसके सुधार के लिए हेल्प आपको मालिक की तरफ से मिलेंगे, सोर्सेस आपको मिलेंगे। चाहे ये फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर कोई भी दिक्कत चल रही हो, वहाँ पर आपको सपोर्ट मालिक की तरफ से किस तरीके का देखने को मिलता है वो देख लेना। चाहे वो इंसान के थ्रू हो कोई, या एंजल्स के थ्रू हो, मालिक के थ्रू हो, कैसे भी, लेकिन आपको एक मदद मिलने वाली है आपकी बिगड़ी हुई सिचुएशन को सुधारने में, ठीक है? तो अब आपकी जो भी परिस्थिति है आप उस आधार पर समझना, लेकिन मालिक की हेल्प आपको मिलती हुई नजर आ जाएगी, ठीक है ना? ये वर्तमान की बात कही जा रही है गाइस, मैं अभी यहाँ पर फ्यूचर की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि कोई हेल्प है, कोई सुधार है, कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में होने वाला है। अब इन दिनों में देखो कोई बर्डन आपका खत्म होने वाला गाइस कोई बर्डन का टोकरा आप रखने वाले हो, क्योंकि बहुत लेकर चले हो गाइस। कोई दुविधा हो सकती है खत्म हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो सकती है खत्म हो जाएगा, कोई रास्ता मिल जाएगा आपको, देख लेना, देख लेना। अब जैसे कहते हैं ना कि एक सुबह हो गई गाइस, आपकी अंधेरा निकल गया आपकी लाइफ से, टावर मूवमेंट निकला, पल पल अपनी लाइफ में, पल पल आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बस खुश होकर बढ़ो गाइस। एक जो चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आते हो ना, कभी 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 कभी, रोज तो अभी भी कहाँ है ना? रोज कहाँ है? और रोज मुस्कुरा दो तो बात ही क्या है? हम्म? हर पल आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो खुशी की तरफ, सोर्सेस आएंगे आपको मालिक की तरफ से, बिलीव रखो गाइस, बिलीव रखो। बिलीव रखो। और देखो कितने बेखौफ होकर चल रहे हो, संभाल लेंगे मुझे संभालने वाले, बस यही मालिक चाहते हैं कि उनके प्लान पर अगर ट्रस्ट कर लोगे ना, तो आपको डरने वाली बात ही नहीं रहेगी, वो आपको अपने उचित स्थान पर पहुंचा देंगे। हम्म अभी इन दिनों में तो मैं फिर से कहूंगा ऐसा, क्योंकि ये मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो सबके लिए अलग अलग होगी बात। कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि या तो खत्म हो जाए, या फिर कोई बर्डन आपकी लाइफ का ऐसा है, बोझा ऐसा है जो आपके दिल पर बना हुआ है, वो हटेगा गाइस। कोई हेल्प मिल जाएगी, कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। रिसेप्टिविटी, ये देखो कहा ना मैंने कि मालिक यही चाहते हैं कि आप मालिक पर जो है समर्पण कर दो, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसा पता चल रहा है कि बहुतों सोच विचार करने के बाद में भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? दुविधाएं बहुत ज़्यादा रह रही है, अभी भी रह रही है दुविधाएं। देखो एक बात कहूँ, आपको इतनी दुविधा रहती है ना, तो आप ग्रीन कलर का कपड़ा पहना करो ना। मतलब ग्रीन कलर का कुछ ना कुछ पास में रखा करो, आपको दुविधा नहीं रहेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना गाइस, से थोड़ी बहुत हमारी लाइफ को आसान कर देती है ना? यहाँ पर मालिक आपको यही कहता है, यूनिवर्स पर सरेंडर कर दो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है? बर्डन किसी तरीके का मत रखो, मन में कोई बोझ मत रखो, ठीक है? और ये बार बार आपका विश्वास कभी यूनिवर्स पर जाता है कभी टूटता है ना, ये चीज़ मत रखो। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में आपकी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए स्ट्रैटेजी जो है ना, मालिक की तरफ से लगा दी गई है। दुखी मत हो, जो पास्ट में बीत गया, खत्म हुआ, छूटा कुछ, उस तरफ मत देखो गाइस।
परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत और अटल नियम है ना। तो कुछ चीज़ों का बदलाव जो होता है ना, वो कभी कभी एक्सेप्ट करना पड़ता है। हम्म मतलब यहाँ पर सच कह रही हूँ कि जो आपके मन में चल रहा है ना, यहाँ पर ये घुटन जो चल रही है ना, वो मालिक को पता है, पता है ना। देखो, अगर कार्ड्स रीडिंग के ज़रिए अगर हमें पता चल सकता है, तो मालिक को कितना पता चलता होगा। सोचो, आपसे ज़्यादा आपकी तकलीफ का लेवल उनको पता है। हुँ? एक्सपीरियंसिंग, बहुत सारे अनुभव लाइफ ने दिए हैं आपको, बहुत सारे। फ्लोरिंग, ये देखो, अगर देखो पैसों को लेकर कोई दिक्कत है, ठीक है ना, वहाँ पर माँ लक्ष्मी का कार्ड आ गया। अब मैं आपको क्या ही कहूँ कि अगर पैसों पैसों को लेकर कोई डर बना हुआ है, कोई बर्डन है लाइफ में, या आपका काम अच्छा नहीं चल रहा, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, माँ लक्ष्मी का कार्ड आया, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो। आप अपनी मेहनत कंटिन्यू में रखो, ठीक है, उसमें कोई दौरा नहीं है, ठीक। लेकिन आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा गाइस। वापस से कहते हैं ना, आपका मेहनत का फल, परिणाम मिलने का समय वो आपका आ गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पके हुए फल की एनर्जी है। मीन्स क्या है कि अब आप में आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको देरी नहीं भोगनी पड़ेगी, है ना। माँ लक्ष्मी की कृपा बनेगी। कोई हो सकता है कि कोई पैसा आपके पास आए, ठीक है, या फिर आपका काम अच्छा चल जाए, या ग्रोथ मिल जाए आपको, या सोर्सेस कुछ ऐसे आ जाए, या कोई गाइडेंस आपको ऐसी मिल जाए। जैसे यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आया है। या हो सकता है कि कोई इंसान आपके साथ एक आपको कोई ऑफर दे साथ में मिलकर काम करने का, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि लाइफ की गाड़ी जो है ना, वो पटरी पर आगे, वो स्पीड पकड़ रही है। यहाँ पर ये ट्रैवलिंग का कार्ड है ना, कि अपनी यात्रा पर आगे बढ़ चुके हो गाइस। अब पीछे मुड़कर मत देखो, है ना। अवलोकन करो, वो अच्छी बात है, सबक को याद रखो, वो अच्छी बात है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने वाली चीज मत करना। देखो, ये समय निकल जाएगा ना, देखना आप खुद कहोगे कि मालिक ने मेरे लिए कितनी अच्छी अच्छी प्लानिंग करके रखी थी। क्योंकि हम इतना समझ नहीं पाते गाइस, हम उनकी लीला को समझ नहीं पाते। वो समय आने पर ही हमें पता चलता है कि क्या है। यही तो कार्ड कह रहा है कि रिसेप्टिविटी, सरेंडर, है ना, टोटल सरेंडर। क्योंकि यहाँ चीजें पता चल रही है गाइस कि कुछ लाइफ के बर्डन ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ से परे हैं। कितना भी समझ लो, समझ में नहीं आता है, पहेलियों जैसे है ना। मालिक पर छोड़ो, मालिक पर सरेंडर करो। सही है ना जी। यहाँ पर फिर से जर्नी का कार्ड। नंबर 2 और जर्नी का कार्ड आया, यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड है। गाइस देखो, इन दिनों में अचानक से आपकी यात्रा की संभावनाएं बनने की चांस बहुत ज़्यादा है। या तो मुझे लगता है कोई अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास जहाँ पर आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा। हो सकता है बिजनेस का ऑफर ऐसा आ जाए जहाँ पर देखो गाइस, आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, है ना। मतलब आपकी इच्छा के अनुसार, या इच्छा से भी परे कह सकते हैं गाइस कि कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। सोर्सेस आ रहे हैं फाइनेंशियल मैटर को सुधारने के लिए। अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, किसी तरीके का बर्डन दिमाग में नहीं रखते, या एक एक्शन लेने की हिम्मत करते हो ना, तो देखना गाइस ये आपका काम कितना अच्छा बनता है। आपको कुछ ही समय समय में देखना आपके हालातों में कितने सुधार हो जाते हैं। फाइनेंशियल मैटर को लेकर मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि वर्तमान की सिचुएशन में अभी सबसे ज्यादा परेशानी आपको फाइनेंशियल मैटर को लेकर लग रही है ना। आपकी लाइफ सुधर सकती है गाइस। तो जो भी मौका एक बार आता है ना, उसे अच्छे से अवलोकन करना। एक ही बार में उसे कहता ना, इग्नोर नहीं करना, ये जाने नहीं देना। और ये जो भी आएगा, देखो मैं इसके बारे में यहाँ तक बताऊं कि इसमें आपको हेल्प भी मिलेगी। अगर इस काम के बारे में जानकारी नहीं है तो जानकारी लेने की कोशिश करना, आपको जानकारी भी मिलेगी। ये डेस्टिनी है आपकी। हो सकता है कि ये मौका फिर से आया आपके पास, पहले भी आया था, ये दूसरी बार आया आपके पास। पहले आपने गवाया, इस बार मत गवाना। और ये आपके लिए सुविधा भी लेकर आएगा, और इसमें आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा।
ये भी बता दूँ आपको। ये बर्डन भी आप पर रहेगा कि मुझे ये एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है। हो सकता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपको मैनेज करके कैसे भी करके अगर ये एक्सेप्ट होता है तो एक्सेप्ट करने की कोशिश करना। ये आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देगा गाइस, अबंडेंस देगा, ठीक है ना। और मुझे यहाँ तक की रीडिंग में लग रहा है कि ये आप एक्सेप्ट भी करोगे, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन दिख रही है गाइस, मुझे ऐसा लगता है। डोर टू स्पिरिट, देखो हेल्प बहुत मिल रही है गाइस आपको। मतलब आप कह सकते हैं गाइस प्योर सोल हो, क्योंकि जो प्योर सोल होता है ना, वाइट की एनर्जी यहाँ पर आई है कि जो प्योर सोल होते हैं ना, उनको ही इतनी कहता है ना कि अ, हर कदम पर जो है डायरेक्शन का मिलना, साइन का मिलना, मतलब आपके लिए कहते हैं ना कि खुशियों के द्वार खुल चुके हैं गाइस। आपको व्हाइट कलर के फेदर्स बहुत ज़्यादा नजर आ रहे होंगे, या गोल्डन गोल्डन कलर के, या पीले कलर के फ्लावर्स जो है ना, पीले कलर के फ्लावर्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा नजर आ रहे होंगे। या नंबर टू टू, टू टू का मतलब क्या, अब लाइफ में बैलेंस आने वाला है, अब लाइफ में दुविधाओं का खत्म होने वाला है, क्लियरिटी मिलने वाली है कि भाई अगर मेरे पास दो दो अपॉर्चुनिटी आई है, उनमें से मुझे सही या बेस्ट क्या चयन कौन सा करना है, वो आप कर लोगे। या अभी अगर आपको किसी मामले को लेकर कोई निर्णय लेना है, कोई फैसला लेना है ना, वो भी आप बहुत अच्छे से ले पाओगे गाइस। मतलब क्लियरिटी आपको इतनी ज़्यादा मिल रही है। और यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ आपको कि यहाँ पर आपका 50-50 या 60 और 40% वाला मामला नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका 100% वाला मामला रहेगा गाइस। एकदम क्लियरिटी मिलना, इतनी साफ सुथरी, एकदम रास्ता पकड़ लेना, चाहे ऑप्शन कितने ही सारे हो, है ना, वो चीज़ आपके साथ होगी। मतलब वो कॉन्फिडेंस का लेवल का बढ़ना, सोचो। सेकंड चक्र आर्क एंजल एरियल, यानी नंबर 2 की एनर्जी के बारे में बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को लेकर सुधार होगा। कहीं ना कहीं आपका गुस्सा अगर मतलब बैलेंस में नहीं था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, या बेवजह की बात पर गुस्सा आ जाना, या ऐसी जगह पर गुस्सा आना जहाँ पर गुस्सा होना नहीं चाहिए था। ये भी चीज़ होती है कई सारे लोगों के साथ कि मैम हमें जहाँ गुस्सा करना होता है ना, हम वहाँ नहीं करते, और जहाँ करने की आवश्यकता नहीं होती, या इतनी बात कहता ना कि उसका रिएक्ट करना नहीं होता ना, वहां पर हम बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं। ये तो चीज गलत है ना, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि अगर कोई इंसान परेशान कर रहा है ना, वहां पर हम गुस्सा नहीं करते, और जो कोई इंसान हमारा ख्याल रखता है, कभी कभी उनसे कुछ गलती हो जाती है, हम उन पर कहते हैं ना कि पूरा गुस्सा उड़ेल देते हैं। ये चीज गलत है ना। यहाँ पर आपका गुस्सा कंट्रोल हो रहा है, मीन्स क्या, सेकंड चक्र जो है ना आपका, वो बैलेंस में आ रहा है, स्वादिष्टान चक्र जो है ना वो बैलेंस में आ रहा है। और कहीं न कहीं ये बैलेंस में आता है ना, तब हमारे क्या है, गुस्से का लेवल कम होता है, हमारा मन शांत होने लगता है, हमारी दुविधाएं दूर होती है, डायरेक्शन मिलते हैं, ठीक है, हमारी एनर्जी जो है ना वो पावर में आने लगती है। और कहीं ना कहीं हम अपनी ही एनर्जी को पहचानने लगते हैं, या हम में अगर कोई क्वालिटी होती है ना, उसको पहचानने में यूनिवर्स हमारी मदद करते हैं। देखो एक बात कहूँ, समझ रहे इस बात को, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो एक समय आने के बाद में उनमें कोई हुनर होता है तो उनको पता चलता है और वो अपनी जर्नी को पकड़ते हैं, ठीक है। मतलब क्या, उनमें हुनर पहले नहीं था, पहले भी था ना, बट उन्होंने खुद को सर्च नहीं किया, जाना नहीं, पहचाना नहीं खुद को। लेकिन समय परिस्थितियां बनाता है कि कोई इंसान खुद की क्वालिटी को समझे, अपने हुनर को समझे, खुद को समझने की कोशिश करे, है ना, खुद को पढ़ने की कोशिश करे। और वही जब इंसान कर लेता है ना, तो क्यों ना अबंडेंस आए लाइफ में, क्यों ना एक पाथ को पकड़ लिया जाए, क्यों ना एक जर्नी को पकड़ लिया जाए और अपनी जर्नी पर आगे बढ़ा जाए। वहां पर मालिक की हेल्प भी मिलती है ना। तो ये जो नंबर 4 नजर आ रहा है ना आपको, इसको बहुत बेस्ट वे में लो, ये आपकी भविष्य को कितना सुधारेगा और आपकी लाइफ को कितना सुधारता है। कभी बुरा मत कहना गाइस, क्योंकि ये नंबर जो आपको इतनी हेल्प देता है और इतनी सक्सेस देता है ना, वो देख लेना आप पर कितनी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, देखना। भले मेहनत करनी पड़ रही है आपको, ठीक है, लेकिन इसका कहते हैं ना कि इसकी विक्ट्री का शोर जो है ना, इसकी सफलता का शोर जो है ना, ये बहुत हाई लेवल का होगा गाइस, देख लेना आप। बहुत तो रेस्पेक्ट मिलेगी, बहुत मान सम्मान मिलेगा आपको, बहुत पैसा मिलेगा आपको, देखना। चिंताओं से मुक्त हो जाओगे, देखना। मैंने कहा ना गाइस कि आपके कोई अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। हम्म धैर्य का रिवॉर्ड मिल रहा है आपको। देखो नंबर 6 भी आ गए, ठीक है। 6 का मतलब क्या है कि काम में कोई सफलता मिलना। हम्म कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी ना, उसे एक्सेप्ट करो और देखना उसमें आपको कितनी सफलता मिलती है, कितनी सक्सेस मिलती है।
या अभी कोई परेशानी आपकी लाइफ में ऐसी चल रही है जहाँ पर धैर्य को बांधे हो को मैडम अब तो धैर्य टूटा टूटा इतना सहन नहीं होता, रोज रोते हैं या आंसू निकल ही जाते हैं मैम, तकलीफ इतनी ज़्यादा है, ये प्रॉब्लम खत्म होती नजर नहीं आती है। अरे हो जाएगी खत्म, बिल्कुल होगी। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो एक बर्डन का टोकरा या परेशानी का टोकरा आपकी लाइफ पर चल रहा है ना अभी, वो ही निकाल कर फेंक दिया जाएगा। वो परेशानी आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगी, आपके धैर्य का रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। देखो यहाँ पर धैर्य का रिवॉर्ड आया, यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर भी देखो जो घड़ी नजर आ रही है ना उस पर 10-10 की एनर्जी है। ठीक है, मैंने कहा ना गाइस कोई सफलता आपको मिलने वाली है, कोई सफलता मिलने वाली है। यहाँ पर 6-6 की एनर्जी भी आई है। 6 मतलब अभी मुझे 6 ऑफ वैंड्स की कार्ड जो है ना वो नजर आ रहा है, वो समझ में आ रहा है। मतलब कोई मामले में हो सकता है आपके साथ जस्टिस हो जाए, कोई सक्सेस मिल जाए आपको, कोई विक्ट्री मिल जाए आपको। ठीक है, या कोई मामले में आपको आपके फेवर में कोई मामला आ जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर धैर्य का कार्ड है और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो भी आपने धैर्य रखा है, जो कर्म किए ना, उनके फल जो है ना परिपक्व हो गए हैं। ठीक है, वो मिलेंगे आपको और ये ग्रोथ में है गाइस। काम का भी हो सकता है, मुझे लगता है, मैंने कहा ना मुझे पैसों का आपको लगता है, माँ लक्ष्मी का भी कार्ड आया है। कहते हैं ना कि अमाउंट से अमाउंट बनाना या इन्वेस्टमेंट करना, तो ये चीज़ करोगे ना आपके लिए बहुत सही रहेगी। मतलब आपका दिमाग जो है ना ये पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करने वाला है गाइस, आपको आगे बढ़ाने में, या आपकी लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना उसमें आपका दिमाग आपको बहुत बहुत मदद करेगा। कोई भी स्ट्रेटेजी लगाओगे ना बड़ी अच्छी लगाओगे गाइस। इस वजह से कहा जा रहा है कि थोड़ी बहुत भी अगर पास्ट की एनर्जी दिमाग पर हावी हो रही है ना उसको जाने दो, उसको नहीं सोचना। ठीक है, अवलोकन करना अच्छी बात है लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, उससे बचना है। ठीक है ना, क्योंकि एकदम सही राह पर चल रहे हो गाइस। आर के एंजल माइकल, ओके, आर के एंजल माइकल आपकी लाइफ की सारी नकारात्मकताओं का अंत कर रहे हैं। उन नकारात्मकताओं का अंत कर रहे हैं जो आपकी जर्नी में बाधा बन रहे थे। चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे आपकी आदतें हो, चाहे कोई ब्लैक मैजिक हो, चाहे कुछ भी नकारात्मकता जो आपको महसूस हो रही थी। मैंने क्या कहा, यहाँ पर डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया, मीन्स एक पॉजिटिविटी का कार्ड आया कि पॉजिटिविटी अब आपकी लाइफ में एंटर हो चुकी है। और जब अगर पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में एंटर हो चुकी है तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिविटी का आपकी लाइफ से अंत हो चुका है। ये कैसे कहा मैंने कि जब आपकी लाइफ में रोशनी होगी तो अंधेरे का कोई स्थान नहीं होगा, और अगर अंधेरा होगा तो रोशनी का कोई स्थान नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर रोशनी की बात कही जा रही है और यहाँ पर आर्कएंजल माइकल की बात कही जा रही है तो डेफिनेटली गाइस कि आपकी लाइफ से अंधेरा खत्म हुआ, रोशनी आ गई है। मीन्स वो दरवाजे आपकी लाइफ में ओपन हो चुके हैं जो आपकी लाइफ को आसान करे, आपके रास्ते को, आपकी जर्नी को आसान करे। अब खौफ किसी बात का मत रखना, मैं खौफ की बात कह रही हूँ, डर मत रखना आप, है ना। सब कुछ ठीक होगा, सारी प्रॉब्लम्स का अंत होगा, हेल्थ भी सुधरेगी, चीज़ों में सुधार होगा। जिन बातों पर यूनिवर्स को सरेंडर कर रखा है, ठीक है, उनमें सुधार होगा, वो प्रॉब्लम्स के अंत होंगे, उन प्रॉब्लम्स का अंत होगा। ठीक है ना। एंजल ऑफ बैलेंस, मैंने कहा ना 2-2 की एनर्जी नजर आ रही है आपको। बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, सुधार आ रहा है। लोगों को आपकी कदर होगी, रेस्पेक्ट होगी। देखना कुछ हिडन चीजें हो सकती है गाइस आपके सामने आई, यहाँ पर मून की एनर्जी आई है ना। केयरिंग कनेक्शन, नंबर 4-4 की एनर्जी आ गई। मैंने कहा ना 4-4 को बिल्कुल भी गलत वे में मत लेना गाइस, ये जीवन को सुधार देते हैं। और अब नंबर 4-4-4 444 की एनर्जी है, ये बहुत बेस्ट है गाइस, बहुत बेस्ट है। लाइफ आसान है, अब संघर्ष उतने नहीं रहेंगे आपके रास्ते में। मैंने कहा ना कि रोशनी आती रहेगी गाइस। कोई कहता है ना कि गाइडेंस मिलते रहना, समय समय पर हेल्प चाहिए होती है ना, वो हेल्प मिलते रहना। कहीं ना कहीं कह रही हूँ ना गाइस कि आपने जो अपने हिसाब से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचा है ना, वो कहीं ना कहीं डेस्टिनी को बहुत पसंद आ रहा है ना। क्योंकि मैं कहती हूँ ना गाइस कि जो इंसान दुख भोग कर भी एक साहस दिखाता है और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाता है ना, उन पर ब्लेसिंग बनती ही बनती है और बननी भी चाहिए, है ना। यहाँ पर देखो क्या है, 7 चक्र आर्कएंजल यूरेल, यानी यूनिवर्स के साथ कनेक्शन आपका कितना अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे पूजा पाठ इतनी करते हो नहीं करते हो, कोई मंदिर मस्जिद इतना जाते हो नहीं जाते हो, मुझे नहीं पता,
लेकिन आपका कनेक्शन मालिक के साथ बहुत अच्छा है। आपकी कोई भी विश हो ना, कभी कभी वो विश इतनी अचानक से पूरी हो जाती है, 2-4 दिन में ही पूरी हो जाती है। आपकी इच्छा शक्ति का लेवल इतना अच्छा है, ठीक है। जिस तरीके की रीडिंग आई है, मीन्स क्या है कि आपको समय समय पर गाइडेंस का मिलना, सपनों के थ्रू गाइडेंस मिलना, किसी इंसान के थ्रू हेल्प मिलना, मतलब हेल्प जिस टाइम पर, जिस पॉइंट पर आपको मिलनी चाहिए होती है ना, तब मिलती ही मिलती है, तब मिलती ही है। और नकारात्मकता आपकी लाइफ से निकल निकल रही है और निकले जा रही है, ठीक है। कुछ परिस्थिति आपकी लाइफ में ऐसी भी बनी होगी गाइस, जहाँ पर आपको पता है इतनी बुरी परिस्थितियाँ, इतने बुरे लोगों के घेराव में होने के बाद में भी आप पे किसी बात का इफेक्ट नहीं आना। इसका मतलब क्या होता है कि कोई तो हमें प्रोटेक्ट किए हुए है, कोई तो हमें सुरक्षित किया हुआ है कि बुरी चीज का भी इफेक्ट नहीं पड़ना। मीन्स कैसे कि कीचड़ में कमल खिलना और कमल पर कोई कीचड़ ना लगना। समझो गाइस इस बात को। कभी कभी हम, पता है, हम अगर अपने इर्द गिर्द की परिस्थितियों का अवलोकन कर लें और हम ये भी नोटिस करने की कोशिश कर लें कि हम बच कैसे रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कोई डिवाइन हेल्प हमें मिल रही है। जो ये कार्ड कह रहा है कि हेल्प मिल रही है बच्चे को, और बच्चे को समझना चाहिए। अगर ये समझ ले ना तो दुखी ना हो, एक ट्रस्ट बन जाए जो ये कह रहा है कि सरेंडर करो, सब कुछ ठीक होगा। तो कैसे ठीक नहीं होगा बोलो? मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको कि एक रहमत, एक हाथ है, ब्लेसिंग है आप पर। मैंने कहा ना, इतनी पूजा पाठ आप नहीं करते होंगे, इतना मंदिर मस्जिद नहीं जाते होंगे, लेकिन फिर भी एक श्रद्धा है, एक अटूट विश्वास है। आप जब आसमान की तरफ देखते हो, यूनिवर्स की तरफ देखते हो ना, तो एक सुकून मिलता है आपको, एक वो फीलिंग्स आती है, एक एक भाव आते हैं आप में। कोई देख रहे हैं, किन्हीं को महसूस करते हो आप। हो सकता है कि मुस्कुराना भी आता है कभी कभी, या प्रेयर जब भी करते हो ना, तब आंख में आंसू आना आपके कि मैम ये क्यों हो रहा, आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं? अरे आंख में आंसू इस वजह से आ रहे हैं कि जो मन में बात चल रही है ना आपके, वो मालिक तक पहुंच रही है, और वो यही कह रहे हैं कि निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो, सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा। कैसे? कि जब कभी भी हमारे मन में थोड़े भाव उत्पन्न होने लगते हैं, कोई पीड़ा उत्पन्न होने लगती है, और कोई सर पर ऐसे हाथ रखे ना, तब रोना आता है या नहीं आता, आंसू आते हैं या नहीं आते? आते हैं ना। ये सिचुएशन वही होती है कि जब हम पूजा कर रहे होते हैं, पाठ कर रहे होते हैं, कोई दर पर जा रहे होते हैं ना, वहाँ पर, या हम कुछ नहीं, सिर्फ आसमान की तरफ देख रहे हैं और आंख में आंसू आ जाना, मीन्स आपकी प्रेयर जो है ना वो पहुंच गई है। और यहाँ किसी के सवाल का जवाब आया कि मैम आंख में आंसू आते हैं, मिल गया जवाब। खुश रहो, मालिक की ब्लेसिंग है आप पर। खुश रहा करो गाइस, खुश रहो। परेशानी आती है, चली जाती है, इनको हावी नहीं करते मेरे शेर। एकदम कहता है ना, मजबूती से हर परिस्थितियों से निपटने का साहस रखो। अगर इतनी ब्लेसिंग लेकर आए हो ना, तो मेरे योद्धा हो और योद्धा बनकर ही जियो, है ना। सब सुख मिलेंगे, सब खुशियां मिलेगी, ठीक है ना। एंजॉय करना है और लोगों को भी सिखाना है कि एंजॉय करके लाइफ में आगे बढ़ो। जैसे कई बार क्या होता है, काम करने पड़ते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि म्यूजिक चलाकर, खेलते खेलते, म्यूजिक सुनते सुनते, गाते गाते काम करते हैं, ताकि वो बर्डन ना लगे। लाइफ को भी ऐसे जियो, उलझो ही मत। जितना सरल जीवन जी सकते हो उतना सरल जीने की कोशिश करो, है ना। कुछ एंजल्स गाइडेंस लूँ आपके लिए कि वर्तमान की सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। आस्क योर एंजल्स। देखो, एंजल से पूछो, आपके मन में कोई भी सवाल हो, जैसे अभी भी आपके मन में कोई सवाल था, तो मुझे ऐसा लगता है आपको जवाब मिला है, ठीक है। आपको मतलब एंजल्स आंसर देते हैं गाइस। एक बार प्रे किया करो जब कभी भी मन में आए ना, तो ये कि मेरे आसपास जो कोई भी एंजल हैं, पहले तो आपको धन्यवाद, आपको प्रणाम। और मेरे मन में जो भी सवाल है, उन सवाल को मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कैसे भी करके उनका आंसर दीजिए। किसी को भी ज़रिया बनाए, लेकिन मेरा आंसर दीजिए मुझे, है ना। आपको आपका आंसर मिलेगा, आपको तो हेल्प मिलती है जी। आंसर की क्या बात कर रहे हो? ट्रस्ट रखो, थोड़ा ट्रस्ट रखो। जो भी प्रॉब्लम है ना, वो ख़त्म हो जानी है। ये कुछ पल भर के लिए, ये हमेशा के लिए नहीं है जो लेकर बैठना है ना। मालिक से बढ़कर कोई नहीं है, ना कोई इंसान है, ना कोई ब्लैक मैजिक है, ना कोई दुख है ना। मालिक है खुशी, खुशियों का भंडार, और वो हमें खुशियाँ ही देंगे, ठीक है ना।
गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कोई भी ये अपॉर्चुनिटी आती है ना, इन्फॉर्मेशन लो, एक्शन लो, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है ना। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। फॉरगिवनेस। देखो, जिसने जो कुछ भी किया है ना, अपने अपने मन से नेगेटिविटी को निकाल दो, अपने मन को साफ सुथरा कर लो, फॉरगिव करके आगे बढ़ो। जिसका जो कर्मा वो जाने, मालिक जाने, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से मित्रता, न्यूट्रल होकर लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक। इफ़ यू बिलीव, देखो ट्रस्ट के पास में इफ़ यू बिलीव का कार्ड आया है कि अगर सकारात्मक रहोगे, जो कोई भी सवाल आपके मन में आता है एंजल से पूछते हो, मदद मांगते हो ना, तो ट्रस्ट रखो, आपको मदद मिलेगी। बिलीव रखना, आपकी जो कोई भी लाइफ की वर्तमान में अभी की जो भी सिचुएशन है ना, उसमें सुधार होगा, वो प्रॉब्लम खत्म होगी। क्योंकि जिस तरीके की निगाह से आप मालिक को देखते हो ना, मतलब आपको आंसर मिलते हैं गाइस, एक बार समझने की कोशिश करो, ठीक है। आपके प्रेयर्स को सुना गया, आपकी कहते हैं ना आह को मालिक के द्वारा सुनी गई है वो आह, ठीक है। अब एक बात कहूँ गाइस कि अब रोना नहीं है ना, अब खुश रहना, अपने चेहरे पर एक स्माइल लिख कर रखा करो, रोजाना स्माइल करना है, रोजाना खुश रहना है। और देखना खुशी ही खुशी आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है ना जी। सकारात्मक रहना, कुछ चीज़ों में बदलाव होंगे, कुछ चीज़ों में रिकवरी होगी आपके, ठीक है। अबंडेंस मिलेगी। देखो, माँ लक्ष्मी का कार्ड आया और साथ में अबंडेंस का कार्ड आया, तो अब मुझे नहीं लगता डाउट करने की कोई आवश्यकता रह गई है, या कोई भी प्रॉब्लम है ना उसका शांतिपूर्वक तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल चिंता मत करना। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो देखना इस साल में, चाहे कितने भी सालों पुरानी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे हेल्थ के मैटर को लेकर हो या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है, इस साल में देखना कितने सुधार आपको उसमें देखने को मिलेंगे, कितनी वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जानी है, ठीक है। तो आपकी लाइफ की जो कोई भी, चाहे फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो, चाहे हेल्थ को लेकर हो, कोई भी बड़ी परेशानी हो, या इसके अलावा भी अगर कोई परेशानी है, ठीक है, तो उसका शांतिपूर्वक तरीके से समाधान हो जाएगा। आपको चिंता नहीं करनी है, मालिक पर ट्रस्ट रखना है, बिलीव रखना है। किस तरीके से वो आपकी परेशानियों का अंत करता है ये आप देखना, ठीक है ना जी। तो गाइज, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी परेशानियों का अंत कर दो, हमारी दुखों का अंत कर दो, हमारी लाइफ में अबंडेंस लेकर आओ, प्रॉस्पेरिटी लेकर आओ, खुशियाँ लेकर आओ, हमें आपकी हेल्प मिले, आपके दिए हुए साइन को हम समझ पाएँ, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।